चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। जो जीजी कभी तो चाय पानी पूछ लिया करें। चाय या पानी? चाय चाय। जा फिर लाया पत्ती चीनी ते दूध ते मुस्तकीम बना देना जा। मेरे पास आप सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। सदके मेरी ये शहजादी, आज से तूने किसी काम को हाथ नहीं लगाना और ना ऐसा कर अपने पापे से कह कि 24 घंटे के लिए नौकरानी लगवा लो। और सदीकी साहब से कह के नहीं खान साहबा भी रखवा लो। अरे ऐसी हालत में तो मजे मजे के खाने खाने का दिल चाहता है। हाँ जानू इटालियन शेफ बुलाना, मेरा बड़े दिनों से ना इटालियन खाना खाने को दिल कर रहा है। शट अप नबील, आप लोग जो समझ रहे हैं वो खुशखबरी नहीं है। ला तो फिर केड़ी खुशखबरी है? मेरे पापा के एक दोस्त कराची में अपना नया बिजनेस सेटअप करने आ रहे हैं, तो उनको कुछ एम्प्लॉइज की जरूरत है। मैंने आप लोगों के नाम रेकमेंड किए। सच जानू, मैं तो बना ही बिजनेस के लिए हूँ। ये बताएं कि तनख्वाह कितनी होगी? पूरे 4 लाख लूंगी मैं। दस तेरी इतनी तनख्वाह होगी तो आराम से 50-60 हजार तो किराया बढ़ा सकती हूँ फिर मैं। माँ जी, उन्होंने महमूद साहब और नबील के लिए बात की है, और प्लीज आप दोनों ने कोई उल्टी सीधी हरकत करके ना अपना इंप्रेशन नहीं खराब करना। ये मौका हाथ से जाने नहीं देना। अरे जानू तुम टेंशन ही ना लो, ऐसा इंप्रेशन मैंने डालना है, ऐसा इंप्रेशन मैंने डालना है, उन्होंने डायरेक्ट मुझे जीएम लगा दे। खूबसूरत एक चीज उन्हें बता देना कि देखो मेरी उम्र जरा ज्यादा है, मुझे ना कोई मुशक्कत वाला काम ना दे। अगर बैठे बैठे स्टाफ पे नजर रखनी होगी ना तो वो मैं कर लूंगा। अरे बॉस को ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं होगी। नहीं लगे हाथों मुस्तकीम की जाब की बात भी कर लो खूबसूरत अपने पापा से। जोशी बेगम, हमारे जहन में एक ख्याल आया कि अगर हमें आप कहीं नौकरी पे लगवा देंगी तो फिर हमारे काम कौन करेगा? ओ मुस्तकीम, उसकी तो आपने फिक्र बिल्कुल करनी ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कामों के लिए आप कोई मुलाजिम रख लेंगी? नहीं नहीं, तो दफ्तर तो आके काम निपटा ले सारे हैं जो मिनटा। अच्छा ठीक है भाई, मुस्तकीम साहब की भी बात कर लूंगी। अरे मुबारक हो महमूद साहब, मुस्तकीम साहब मुबारक हो। चले चल के लॉन में अपने मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हैं। वो जो हमने रोशन मुस्तकबिल की करनी है वो प्लानिंग है। हाँ जी, आओ ना फिर। आइए तशरीफ लाइए, लॉन की जानिब चलते हैं। लॉन की जानिब देखनी को जी। हाँ जे तूने मियाँ की नौकरी लगवानी है ना, हाँ, तो चाय बनवाओ। नौकरी भी लवानी है तो चाह भी नहीं पियानी। महमूद साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तो मुझे वो जीएम की पोस्ट देते हैं तो ठीक है, अगर असिस्टेंट जीएम की पोस्ट भी होगी ना तो मैंने इनकार कर देना भाई। नबील, अगर तुम्हें जीएम की पोस्ट देंगे तो फिर मुझे कौन सी पोस्ट मिलनी चाहिए? भाई आपकी काबिलियत के हिसाब से तो आप डायरेक्ट चपड़ासी लगेंगे। नबील! अरे यार मजाक कर रहा हूँ महमूद साहब, आप मेरे पीए होंगे ना वहाँ पर। और हम नबील मियाँ? भाई आप महमूद साहब के पीए होंगे। यानी पीए के भी पीए? जाहिर है भाई, ये मेरे बाप है, बेशक सौतेले से ही, और आप मालिक मकान। रिश्ते के हिसाब से डेजिग्नेशन दी जाएगी ना। अच्छा नबील, ये बताओ कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 लाख रुपया तो होनी चाहिए। अच्छा, तो बस फिर ठीक है, मैं 4.5 लाख रुपए से एक टेडी पैसा कम नहीं लूंगा। भाई नबील मियाँ, हम तो 3.5 लाख से कम नहीं करेंगे। नबील, ये पैसे लो, चाय का सामान ले आओ, अंकल आने वाले हैं। जानू मैं तो शायद ना जा पाऊँ, तो मैं काम करो, ये पैसे मेरे पीए को दे दो, ये ले आएगा। जी 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 बॉस, मुझे दीजिए। मुस्तकीम, तुम जाके चाय का सामान लेकर आओ। भाई हम क्यों? इसलिए कि तुम मेरे पीए हो। ये क्या पीए लगा रखा है आप लोगों ने? जानू बेसिकली हम लोगों ने ना पोजीशन डिसाइड कर ली है कि किसने किस डेजिग्नेशन पे जाना है। नबील प्लीज अंकल के सामने इस तरह की बेवकूफी की बातें ना करना। पैसे लो और सामान लेकर आओ। जानू मैं अपने पीए के बगैर नहीं जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। और मैं अपने पीए के बगैर नहीं जाऊंगा। और हम अपने बॉस के बिना नहीं जाएंगे। ओह गॉड, अब तीनों चले जाएं, प्लीज जाके सामान ले आएं। ये मुनासिब है। अच्छा, आइए बात करते हैं। आइए। यार वैसे बाय द वे महमूद साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार? आपके जीएम ने यार समोसे पकौड़े और केक रस पकड़े हुए हैं और आप खाली हाथ चल रहे हैं। सॉरी बॉस, लाए मुझे पकड़ा दे। भाई मुस्तकीम, किस किस्म के इंसान हो तुम हैं? अरे तुम्हारे बॉस ने सामान उठाया हुआ है और तुम बेशर्मों की तरह देखते जा रहे हो। माफ कीजिएगा बॉस, हमें ख्याल ही नहीं रहा इस बात का। हाँ। तौबा, जानू हमने ना अंकल को
महमूद साहब के बेड पे लिटा दिया, बताओ करना क्या है? यार करना क्या है, मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा डॉक्टर को बुलाते हैं। ले, अब हर दूसरे एपिसोड में वो पागल डॉक्टर आएगा। अगर अंकल को होश नहीं आया तो डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा ना माँ जी। तू 1 मिनट रुक, मैं अभी मसूद की जुराबें सुंगाती हूँ ना। अगर छलांग मार के नाचता हुआ ना उठाना तो मेरा नाम महविश हयात नहीं। आपका नाम महविश हयात नहीं है। तो फिर क्या है मेरा नाम? ओ माँ जी, अभी रखना है यार आपका नाम। मार दिया, दाली ने मार दिया। ओए लो भाई, आप अंकल चल बसे, आखिरी सांस ली है इन्होंने। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? आप अफ्रीकन भैंसे हैं और इस वक्त पाकिस्तान में हैं और वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जी, आप अंकल हैं अंकल। आप रईस अंकल हैं, मेरे पापा के फ्रेंड। अरे सदीकी साहब पापा हैं इसके खूबसूरत के, उन्होंने ही आपको यहाँ भेजा है ना। आपका एक्सीडेंट हुआ था कुछ देर पहले घर के बाहर, कुछ याद आया? मेरे सर में कुछ दर्द है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई मेरा जिक्र तो किया ही होगा पापा जी ने आपको। भाई उनका इकलौता और लाडला दामाद हूँ मैं। और मैं इसकी लाडली इकलौती माँ हूँ। मेरा सर कुछ भारी भारी सा लग रहा है। अंकल आप अभी रेस्ट करें, बाद में बात कर लेंगे। नबील छोड़ा मैंने कमरे में, चलो। वो जानो खुद चले जाएंगे यार, ये सामने तो कमरा है, आप रिक्शा करा लें यार। अब मेरा मतलब है सामने कमरा है, वो कमरा जाए। और टेंशन न लीजिएगा, आपकी कंपनी और आपको हमने संभाल लेना है, बिल्कुल टेंशन न। पड़ोसियों छेती दसो, ओनू संडे नु होश आया कि नहीं आया? होश आ गया है, बेहतर है तबीयत, बस सर में दर्द है। चलो जी, रब सोने दा लख लख शुक्र है पुलिस दा केस वेस नहीं बनया। ते चलो हुण नौकरी दी गल कर लेने ते नाले तनख्वाह भी डिसाइड कर लेने। चुप है, पहले तो पुलिस के डर से हमारे अंकल को ऊपर भिजवा दिया है और अब उनसे जाबे भी चाहिए इनको। अरे आप सब मुझे अकेला छोड़कर यहाँ बैठे हुए, वहाँ बड़ी घुटन हो रही थी। अब यहाँ शुरू हो जाएगी घुटन। मुझे लग रहा है अंकल आप ऑक्सीजन ज्यादा खाते हैं। शट अप नबील। अंकल वो पापा बता रहे थे कि आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो अगर आप नबील और महमूद साहब को कंसिडर कर लेते जॉब के लिए। खूबसूरत पुत्र, अपने अंकल मुस्तकीम को भूल गई तो? हाँ, मुस्तकीम साहब को भी। अरे भाई मैं तो आईटी का एक छोटा सा सेटअप लगाना चाह रहा हूँ। आप लोगों को आईटी का कुछ तजुर्बा है? आईटी तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस सिर्फ ये पता चल जाए कि आईटी में करना क्या होता है। अरे भाई डिजिटल करेंसी होती है ना, उसकी माइनिंग, बाइंग और सेलिंग का सेटअप, उससे कुछ लोग सीखेंगे भी और फायदा भी हासिल करेंगे। उसमें क्या होता है खूबसूरत के अंकल? अरे भाई जैसे शेयर्स की सेलिंग, बाइंग और प्रॉफिट लॉस होता है ना, इसमें भी करोड़ों का प्रॉफिट हो सकता है रातों रात। करोड़ों का प्रॉफिट। हाँ भाई, अभी पिछले ही महीने मेरे एक दोस्त को 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी उसने। ये तो बड़ा ही चंगा काम है। इस तरह तो फिर किराएदार भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। नहीं भाई नहीं, हम लालची किस्म के लोग बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो जो तनख्वाह मिलेगी ना थोड़ी बहुत, हम उसी में गुजारा करेंगे। क्यों नबील? अंकल हम तो जॉब ही करेंगे आपके पास। हाँ भाई जॉब भी करना, जैसा तुम लोग चाहो। मैं तो तुम लोगों को काम समझा रहा था। चलो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, सर में कुछ दर्द सा हो रहा है। एक कप चाय मिल जाती तो। उबैद खान का खोखा पीछे ही है, चाय का आप पी के आ जाए। शट अप नबील। अंकल आप ऊपर जाके रेस्ट करें, मैं अभी भिजवाती हूँ चाय। यस जी कहिए। कहना क्या है जी, मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि मुझे यानी जोजी को पैसों के सारे मामलात की बड़ी समझ है, लेकिन दरअसल मैंने कहा नहीं। वो क्यों? क्योंकि सारे के सारे लालची लोग हैं जी, हमें खामखा नजर लगती है। वैसे अगर मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करूं तो कितने मिलेंगे वापस? देखिए मैं आपको एक बात पहले से बता दूं, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसका प्रॉफिट कुछ दिनों में बल्कि कुछ घंटों में भी हो सकता है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। कोई बात नहीं जी, रिस्क तो हर चीज में होता है, वो उसका मसला नहीं है। बस आप ना इन्वेस्ट कर दे मेरे पैसे। ठीक है कर देते हैं इन्वेस्टमेंट। आप पैसे ले आए, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द खबर मिलेगी। कैसी खबर? अच्छी खबर। इंशाल्लाह मैं फिर पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। थैंक यू। खूबसूरत के अंकल आप ज्यादा बिजी तो नहीं है? हम दोनों मियाँ बीवी को ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। वो दरअसल मैंने ना अपने पेंशन से पैसे बचा के ना सबकी नजरों से तो ये सेविंग की है। मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे ये पैसे इन्वेस्ट करते और ये मेरे 500 रुपये भी उसमें लगा देना। लगा देना क्या मतलब?
अरे भाई ये इन्वेस्टमेंट है, क्या मजाक है? अरे छोड़े ना इसे, आप ये मेरा 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दे ताकि ये रातों रात डबल हो जाए, लेकिन प्लीज किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉफिट में मेरा भी हिस्सा होगा इफ्तिखार। महमूद। कौन महमूद? मैं। कोई नहीं, आप तो मेरे बड़े मुंह वाले हुमायूं सईद हैं। ओफ, या आप हमारे इन्वेस्ट करवा दे प्लीज। चलो चलो मोमो उठो, चले ना। हाँ आओ, अरे चलो ना। मेरे प्यारे अंकल, मेरे दुलारे अंकल, कैसे हैं आप? ये मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। 1 लाख रुपया मैंने सौदे में से मार मार के जमा किया है। अब ये आपके हवाले है, आपने इसे डबल ट्रिपल करना है। ये ले, आपको पापा जी की कसम है। अरे भाई तुम अच्छे की उम्मीद रखो, अभी पिछले महीने मैंने 1 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाए। सच अंकल? हाँ हाँ भाई। बस अंकल, आपको आपके बड़े कानों की कसम है, आपने किसी को कानों कान खबर नहीं होने देनी। नहीं प्रॉमिस प्रॉमिस। थैंक यू अंकल, थैंक यू। अरे खूबसूरत बेटा, एक मिनट। अरे बेटा मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ कि जब सारे घर वालों ने इन्वेस्ट कर दिया है तो तुम तो फिर मेरे दोस्त की बेटी हो, तुम क्यों नहीं फायदा उठा रही? सही कह रहे हैं आप अंकल, मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आप यहीं रुके, मैं पैसे लेकर आती हूँ। महमूद साहब, खैरियत है ना? सब ठीक है ना? कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है ना? अरे मुझे क्या टेंशन होगी भाई, मैं तो बहुत सुकून में हूँ। बल्कि मुझे तो लगता है आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मुझे भी वैसे ना अच्छी खबर का ही इंतजार है। किस सच्ची खबर की बातें कर रहे हैं आप लोग? ले, तुझे थोड़ी बताना है कि हमने कितनी बड़ी रकम इन्वेस्ट की हुई है। क्या? अरे भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। जोजी बहन और महमूद साहब ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो डबल हो गई है। जी आप चाहें तो अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, जमा हो चुका है वो प्रॉफिट। और अंकल बताए ना मेरा प्रॉफिट। अरे सबर करो बेटा, वो भी हो जाएंगे। हाँ ना, अरे बोबो तुम तैयारी करो, चलो चल के ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। अरे काश कोई हमें भी बता देता, हम भी 2-4 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देते। 2-4 हजार? लद्दाख से तेरे को 2-4 हजार सी ते सवेरे मेरे को 100 रुपए क्यों मंगन जा से? अब जब तक 2-4 हजार खत्म ना हो जाए ना, मुझसे पैसे मांगने का सोचना भी मत। इशफाक, मैं तैयार होके आती हूँ तो फिर हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मोमो मैं एक और बात भी सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो हमें प्रॉफिट हुआ है, क्यों ना इसे री इन्वेस्ट कर दिया जाए। ये बहुत समझदारी की बात की है आपने, हालांकि लगते नहीं है। अरे भाई आपका प्रॉफिट तो आसमान पे पहुंच जाएगा। तो फिर मेरा भी जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसको वापस इन्वेस्टमेंट में डाल के डबल ट्रिपल कर दे। अंकल मेरा प्रॉफिट भी आ जाएगा ना? अरे बेटा बिल्कुल बेफिक्र रहो, अपने अंकल पे भरोसा रखो। मुझे खूबसूरत ने अंकल पे रखना है वो भरोसा है। जी